योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी सरकार ने महाकुंभ का ऐसा दिव्य भव्य आयोजन किया है कि दुनिया अचंभित है। पिछले एक महीने में महाकुंभ में 54 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। हर दिन आस्था का नया रिकॉर्ड बन रहा है। हजारों वीआईपी संगम पहुंच चुके हैं। महाकुंभ के शानदार आयोजन की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। हर कोई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहा है। योगी जी के लिए हम कोटि कोटि बार धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ऐसी व्यवस्था नहीं होती तो हम शायद ये महाकुंभ में स्नान नहीं कर पाते। बहुत अच्छी व्यवस्था करी है और इस व्यवस्था से हम काफी खुश हैं। आई वुड से हैट्स ऑफ टू हिम, बिकॉज इतना बड़ा क्राउड मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उन्होंने ये बहुत अच्छे से निभाया। सो कांग्रेचुलेशंस टू हिम एंड हैट्स ऑफ टू हिम। जहाँ गंगा की धार, जहाँ जमुना की धार, सरस्वती की धार बहे धीरे धीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। दिव्य भव्य महाकुंभ, आस्था का उमड़ता सैलाब। संगम तट पर सनातन का ऐसा आयोजन दुनिया ने कभी नहीं देखा। प्रयागराज में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा है। हर दिन नया रिकॉर्ड बन रहा है। महाकुंभ में डुबकी लगाकर भक्त खुद को धन्य समझ रहे हैं। देश दुनिया से करोड़ों भक्त प्रयागराज में भव्य आयोजन के साक्षी बन रहे हैं। जो भी महाकुंभ जा रहा है वो सीएम योगी, यूपी सरकार की तारीफ किए बिना नहीं रह रहा। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था का इतना बड़ा आयोजन संभव हुआ सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में। सीएम योगी ने दृढ़ इच्छा शक्ति और शानदार मैनेजमेंट के जरिए इतने बड़े आयोजन को सफल बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के अलावा तमाम राज्यों के सीएम और मुख्यमंत्रियों ने कुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। जो भी प्रयागराज पहुंचा वो भव्य आयोजन की तारीफ किए बिना नहीं रह पाया। 144 साल बाद महाकुंभ में ऐसा अद्भुत संयोग बना है, लिहाजा हर कोई आस्था के कुंभ में डुबकी लगाने को आतुर है। एक बहुत ही अच्छा अनुभव था और हमने कभी ऐसा सोचा नहीं कि इतना बड़ा महाकुंभ होगा और व्यवस्था भी बहुत काफी अच्छी थी और हमने बहुत आनंद में महाकुंभ में स्नान किया। योगी जी के लिए हम कोटि कोटि बार धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ऐसी व्यवस्था नहीं होती तो हम शायद ये महाकुंभ में स्नान नहीं कर पाते। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ योगी जी का, जो इतने बड़े आयोजन को जो है सफल पूर्वक अपने समापन की ओर ले जा रहे हैं। मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। योगी जी तो महान हैं, उनको श्री राम का जो है आशीर्वाद उनको मिला हुआ है। मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम कर रहा हूँ। यहाँ की महिमा बड़ी विचित्र है। माँ गंगा, सरस्वती और यमुना का एक संगम पर इतना विशाल जनसमूह फैला हुआ है। इसके लिए मैं योगी जी की व्यवस्था और उनकी कुशलता को बहुत धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ। यहाँ का मतलब मुझे माहौल और व्यवस्था काफी अच्छी लगी है और सबसे मेन बात ये कि यहाँ पे कोई भी भीड़ भाड़ तो है खैर, लेकिन किसी प्रकार की हमें कोई भी आपत्ति नहीं आई, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आई। बहुत अच्छी व्यवस्था करी है और इस व्यवस्था से हम काफी खुश हैं। सो आई वुड से हैट्स ऑफ टू हिम, बिकॉज इतना बड़ा क्राउड मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उन्होंने ये बहुत अच्छे से निभाया। सो कांग्रेचुलेशंस टू हिम एंड हैट्स ऑफ टू हिम। एकदम व्यवस्था बहुत ही ईजी है। हम इधर आए थे बंगाल से, ट्रेन में कुछ जाम वगैरह था, लेकिन ये जब इधर का जो प्रशासनिक व्यवस्था ये एकदम क्लियर है। इसके लिए हम वी आर ऑलरेडी प्राउड फॉर योगी आदित्यनाथ। भक्तों की काफी भीड़ है, अपरंपार भीड़ है। योगी जी की व्यवस्था अच्छी की हुई है। महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था, जेंट्स के लिए अलग से व्यवस्था। बस स्नान अच्छे से हो गया मेरा। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, एमपी के सीएम मोहन यादव और उत्तराखंड के सीएम धामी भी महाकुंभ पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अब तक 700 से ज्यादा
चार्टर्ड प्लेन प्रयागराज में उतर चुके हैं, यानी बड़ी संख्या में वीवीआईपी महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। देश ही नहीं, तमाम विदेशी हस्तियां भी लगातार प्रयागराज पहुंच रही हैं। महाकुंभ क्षेत्र में सुरक्षा, ट्रैफिक की शानदार व्यवस्था की गई है। हर रोज महाकुंभ में करोड़ों की भीड़ उमड़ रही है। सीएम योगी ने आस्था के महासंगम को अद्भुत अलौकिक बताया है। आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति का यह महाकुंभ हम सबको नई आध्यात्मिक ऊर्जा, नई सामर्थ्य दे रहा है। इस महाकुंभ में दिव्यता है और दिव्यता के साथ प्रेरणा भी है। सबका कल्याण हो, सबकी समृद्धि या खुशहाली है, ये गंगा माँ के किनारे हम प्रार्थना कर रहे हैं। ये ऐसा दिव्य आध्यात्मिक कुंभ है जो वर्षों तक भारतीय संस्कृति के अंदर, समाज जीवन के अंदर लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। बहुत ही आनंद आ रहा है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि प्रभु ने मुझे मौका दिया कि मैं आके संगम में स्नान कर सकूं, ईश्वर से आशीर्वाद ले सकूं कि आगे चल के देश की सेवा और अच्छी तरीके से और उत्साह उमंग के साथ कर सकूं। मैं समझता हूँ ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का अद्भुत दृश्य है। पूरा देश और दुनिया से लोग आज आके यहाँ पे ईश्वर का आशीर्वाद ले रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक महाकुंभ में करीब 54 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है, जो कि एक रिकॉर्ड है। अब तक दुनिया के किसी भी धार्मिक आयोजन में इतने लोग शामिल नहीं होंगे। अभी महाकुंभ में कई दिन शेष हैं। उम्मीद है कि ये आंकड़ा 60 करोड़ से ज्यादा होगा। सीएम योगी ने महाकुंभ के भव्य आयोजन पर कहा कि भारत की आध्यात्मिकता, एकात्मकता और समानता और समस्तता का जीवंत प्रतीक है महाकुंभ। सीएम ने एक्स पर लिखा है कि भारत की कुल जनसंख्या में 110 करोड़ लोग सनातन धर्मावलंबी हैं। इसमें से 54 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है। सीएम ने कहा कि संगम में पवित्र स्नान उत्कृष्ट मानवीय मूल्यों को श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति और महान सनातन के प्रति दृढ़ होती आस्था का परिचायक है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो देखिए, महाकुंभ के भव्य आयोजन की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि आस्था का संगम अर्थव्यवस्था का एपी सेंटर बन गया है। यह संभव हुआ है सीएम योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच की वजह से। यूपी सरकार ने महाकुंभ के आयोजन में 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि इससे यूपी की जीडीपी को 3 लाख करोड़ रुपए का फायदा पहुंचा है। योगी के महाकुंभ बिजनेस मॉडल का हर कोई कायल हो गया है। महाकुंभ के दिव्य भव्य आयोजन को सीएम योगी ने आस्था के साथ अर्थव्यवस्था का एपी सेंटर बना दिया है। यह संभव हुआ है सीएम योगी के विजन और दूरदृष्टि सोच के चलते। महाकुंभ के आयोजन से लाखों कारोबारियों को करोड़ों रुपए का फायदा हुआ है। रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। महाकुंभ ने यूपी और प्रयागराज को दुनिया के नक्शे पर चमका दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि महाकुंभ के भव्य आयोजन में 15,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जबकि इस दिव्य धार्मिक आयोजन से 3 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ है। आस्था के संगम ने हजारों लाखों कारोबारियों की जिंदगी मंगल कर दी है। सीएम योगी के महाकुंभ बिजनेस मॉडल की चौतरफा चर्चा हो रही है। सीएम योगी ने कहा है कि 50 से 55 करोड़ श्रद्धालुओं के आने से 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होगा। महाकुंभ के बजट से सिर्फ महाकुंभ ही नहीं, प्रयागराज का भी सुंदरीकरण हुआ है। मैं पूछना चाहूंगा कि कोई निवेश आज के दिन पे ऐसा है क्या जहां पे आप जो मूल पूंजी लगाएंगे वो मूल पूंजी के साथ साथ उतना अतिरिक्त प्रॉफिट कमा करके वह आपको, यानी वो प्रोजेक्ट मात्र 21 दिन में उतना पैसा कमा ले। लेकिन ये स्पिरिचुअल टूरिज्म में संभव है और ये प्रयागराज में एक जगह में हुआ है। ऐसे ही लाखों लोगों को कार्य मिला है, उनकी आमदनी बढ़ी है और ये आमदनी अल्टीमेटली यूपी की आमदनी के साथ बढ़ने जा रही है। मेरा अनुमान है कि यह संख्या 60 करोड़ तक पहुंचती है
तो मान के चलिए कि यूपी की जो इकोनॉमी होगी वह लगभग 3.25 से लेकर 3.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त यूपी की जीडीपी में बढ़ोतरी होने वाली है। महाकुंभ दुनिया भर में आस्था के समागम स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया है, जिसमें करोड़ों लोग अब तक महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। उतनी तो अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राजील, बांग्लादेश, रूस और मेक्सिको की जनसंख्या भी नहीं है। महाकुंभ सनातन धर्म के विराट स्वरूप का प्रतीक है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी सीएम योगी के महाकुंभ के आर्थिक विजन की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ये डबल इंजन की सरकार के चलते ही संभव हो पाया है। महाकुंभ के भव्य दिव्य आयोजन से प्रयागराज ही नहीं, यूपी की अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिली है। सबसे ज्यादा फायदा टूरिज्म और होटल कारोबार को हुआ है। प्रयागराज पहुंच रहे श्रद्धालुओं की वजह से प्रयागराज ही नहीं, आसपास के तमाम जिलों की तस्वीर बदली है। विकास के साथ कारोबारियों को बड़ा फायदा हुआ है। बहुत अच्छी लगी अभी तो इस बार तो। पहले भी आते थे ना, कुंभ में तो नहीं आया, पहली बार आया। इससे पहले आए तो इतना अच्छा व्यवस्था नहीं था। जो योगी के राज में हुआ ना व्यवस्था, बहुत अच्छा हुआ। पहले में गंगा स्नान करने आए हैं, व्यवस्था बहुत अच्छी है। और जो सरकार ने जो व्यवस्था की है, हम इसका सरकार का धन्यवाद करते हैं। आने वाले समय में सरकार का सहयोग करने योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था करेंगे। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है और कोई दिक्कत नहीं हुई है। और सभी सवारियों को लेके आई ही, थोड़ी लेट हो गई गाड़ी, बस। महाकुंभ की वजह से यूपी की जीडीपी में बढ़ोतरी हुई है। टैक्सी ड्राइवर्स, रिक्शा चालकों को बड़ा रोजगार मिला है। यही वजह है कि हर तरफ सीएम योगी की जमकर तारीफ हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।